जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का ज्ञानोदय क्लासेस में। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। क्योंकि हम आपके रिवीजन वादा रिवीजन बैच में आपके साथ साथ चल रहे हैं और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट का गणित के बाद हमने स्टार्ट किया है और आप बेहतर ढंग से सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनका हम सलूशन और ऑप्शनल दे रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, ये कृतिका का हो चुका है। क्षितिज के कुछ प्रश्न हम देने वाले हैं। कुछ प्रश्न यदि संभव हो सकेगा तो और प्रश्न आपको फिर से दिए जाएंगे, लेकिन 60-10 प्रश्न आपको दे रहे हैं। इसको पढ़िए और याद करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सब कोई सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे कि आपका दोस्त भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सके और अच्छे नंबर ला सके। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आप कितने नंबर की तैयारी कर चुके हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन जो शुरू के पार्ट 1, 2, 3, 4 पर निर्भर करता है। चलिए, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ये हो जाएगा। फिर क्या सूरदास के गुरु का क्या नाम था? अब चाहे सूरदास के गुरु का नाम चाहे पूछ लें, चाहे यह कह दें कि सूरदास किसके शिष्य थे, तो यहाँ हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब सूरदास का निधन कब हुआ? तो 1583 ईस्वी में हुआ। सूरदास की कविता में भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन सी भाषा का? अब ये भी कह सकते हैं कि सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वात्सल और श्रृंगार के माने जाएंगे, है ना। क्या हो गया है? सूरदास की कविता में भाषा का किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो सूरदास की कविता में लगभग सूरदास की कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ब्याधि धनु डर करत हारे में ब्याधि का अर्थ क्या है? ब्याधि धन डर करत हारे में ब्याधि का अर्थ क्या है? ब्याधि धनु डर करत हारे में ब्याधि का अर्थ है, ब्याध का अर्थ है शिकारी। क्या है? ब्याध का अर्थ है शिकारी। सहस्रभाव समसो रूप मोरा में सहस्त्रभाव क्या है? सहस्त्रभाव क्या था? सहस्त्रभाव राजा था। कौन था? सहस्त्रभाव क्या था? एक राजा था, एक राजा है। पूर्वाकर गिर रही पंक्तियां में पूर्वाकर का अर्थ क्या है? पूर्वाकर गिर रही पंक्तियों में पूर्वाकर का अर्थ क्या है? तो आप बताइए। 1-2 सेकंड का हम आपको देते हैं, है ना। पूर्वाकर गिर रही पंक्तियां में पूर्वाकर का अर्थ क्या है? तो पूर्वाकर का अर्थ है हवा के कारण। क्या हो जाएगा? हवा के, ये हो जाएगा हवा के कारण हो जाएगा। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, यह किसका प्रतीक है? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, यह किसका प्रतीक है? 1-2 सेकंड का आपको हम समय देते हैं। सुख का पास आकर भाग जाना। क्या होगा? सुख आने वाला हो और फिर तुरंत दुख आ जाए, क्या हो जाता है? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया है, किसका प्रतीक है? सुख आने वाला था, इसके पहले ही दुख आ गया, तो इसका मतलब यही होगा। घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो घेर घेर घोर गगन में घवई घा है। जहां व्यंजन वर्ग की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जितने प्रश्न आपको दिया जा रहा है आप बिल्कुल पढ़ें, इसको याद करें
इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत हमारे पास होगी, वह सभी प्रश्नों को आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, इस कथन में निहित गोपी की विरह व्यथा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुनहु देव सब धनुष समाना, लक्ष्मण का यह कथन धार्मिक और सामाजिक संदर्भ में क्यों क्रांतिकारी है, इसको भी देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना रखते हैं। मैं मौन रहूं कवि के इस निर्णय के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व दार्शनिक कारणों की व्याख्या करना है। अट नहीं रही, इस कविता में फाल्गुन हमने लिख दिया जबकि फागुन होगा, फागुन के सौंदर्य का जो चित्रण हुआ है उसकी विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाव स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। दंतुरित मुस्कान, इसका केंद्रीय भाव अलग आप लिख सकते हैं और फसल कविता का केंद्रीय भाव अलग लिख सकते हैं। तो इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में। यदि समय और बचता है तो आपके एग्जाम के लिए एक वीडियो और मिल जाएगा, है ना। नहीं तो आप बिल्कुल सामान्य तौर से पढ़ते जाएं, चलते जाएं। एक बार फिर कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी कितने नंबर की हो चुकी है ना। चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।